भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से माँ गंगा जी के पवित्र तट पर माँ गंगा जी की गोद में बाबा विश्वनाथ जी की पवित्र भूमि काशी में आप और हम सब ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सतुआ बाबा जी की गौशाला प्रांगण में श्रवण कर रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता जो श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास जी सतुआ बाबा जी का पावन सानिध्य और ये संपूर्ण व्यवस्थाओं में जो आपकी अग्रणता रही है, विश्वनाथ के रूप में कहीं ना कहीं आप पर कृपा बनी हुई है। एक बार सतुआ बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन। कथा मंडप में मंच पर विराजमान सभी संत, साधुजन, गुरुजन, अयोध्या से पधारे महाराज जी के चरणों को नमन, गुजरात से पधारे महाराज जी के चरणों को नमन, रायसेन वाले, महाराष्ट्र वाले और सभी संत बाबाओं को प्रणाम। कथा मंडप में विराजमान सभी ब्राह्मण जन, संत जन, गुरुजन के पवित्र पावन चरणों को प्रणाम। उधर आवाज नहीं जा रही है पीछे कहीं पर भी। भगवान देवादिदेव महादेव का ये पवित्र पावन प्रांगण, आवाज नहीं जा रही उधर भी, जो ये पवित्र पावन प्रांगण में पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। कथा के श्वास तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र पावन कथा शिव तत्व की प्राप्ति कराती है। शिव महापुराण जब हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, बाबा की कथा को जब हम सुनने के लिए बैठते हैं, तब केवल कथा नहीं सुनते। आप सबने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया होगा, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया होगा, कथा का रसपान किया होगा। उस कथा में आपने श्रवण किया होगा कि रुक्मणी जी भगवान कृष्ण को नहीं देखी थी। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, पर रुक्मणी जी ने जो रुक्मणी
जो रुक्मणी जी से मिलने के लिए आता था, राजा भीष्मक से जो मिलने के लिए आता था, वो भगवान कृष्ण के संवादों का वर्णन किया करता था। आवाज क्लियर करिए और प्रेशर बढ़ाइए। प्रेशर नहीं है मंच पर, बिल्कुल भी। पब्लिक में भी प्रेशर बढ़ाइए। मिलने आता था राजा भीष्मक जी के पास में, जो भी मिलने आता था वो भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करता था और रुक्मणी जी उसको सुनती थी। माता सती के सम्मुख में दक्ष प्रजापति के यहाँ दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती के सम्मुख में जो भी आता वो भगवान शंकर का गुणगान किया करता था। भगवान शिव का गुणगान किया करता था। सती मैया ने भी केवल श्रवण किया और रुक्मणी जी ने भी केवल श्रवण किया। सुनते 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 रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की हो गईं और भगवान की लीला सुनते सुनते सती माता भगवान शंकर की हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि कथा केवल हम सुनने के लिए नहीं जाते, कथा केवल हम श्रवण ही नहीं कर रहे। शिव महापुराण का चरित्र कहता है कि कथा के माध्यम से जितनी देर हम बैठते हैं कथा के मंडप में, जितनी देर बैठते हैं व्यासपीठ की साक्षी में, जितनी देर बैठते हैं भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान करने के लिए, उतनी देर तक हम भगवान शंकर और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और एक दिन हमारी जिंदगी में ऐसा आता है कि शिव तत्व हमको प्राप्त हो। एक दिन हमारे जीवन में ऐसा आएगा कि शंकर का शिव तत्व, जो भगवान शिव की अविरल भक्ति है, वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटती जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी में कटती जावागी। आप और हम केवल यहाँ कथा के मंडप में कथा सुनने के लिए ही नहीं आए। इस पवित्र मंडप में बैठकर हम शंकर और पार्वती को शिव के होने के लिए, भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करने के लिए आए, शिव तत्व की प्राप्ति करने के लिए। 7 दिन की शिव पुराण में से आज कौन सा दिन है कथा का? 5। 7 दिन की कथा हो चाहे 5 दिन की कथा हो, उसमें जो पंचम दिवस होता है, 5वां दिन जो होता है, वो शिव की पंचायत का होता है, भगवान शंकर की पंचायत। आप अगर 5 दिन की कथा का भी रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है, और 7 दिन की कथा को भी सुन रहे हैं तो वो शिव पंचायत का 5वां दिन है। पंचम दिवस शिव पंचायत। तो शिव महापुराण में ये
पांचवा दिन जो बताया, या 9 दिन की कथा हम श्रवण करें, या 1 महीने की कथा श्रवण करें, या 15 दिन की कथा श्रवण करें, या 11 दिन की कथा श्रवण करें, उसमें जो 5वां दिन है वो भगवान शंकर की शिव पंचायत का है, शिव तत्व का है, शिव पंचायत का दिन। 5 दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में 5वां दिन ऐसा करता क्या है? 5वें दिन की इतनी महत्वता और 6ठे दिन की शिवरात्रि और 7वें दिन का विराम, ये सब क्या देता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जितने व्रत करो, आप जितने उपास करें, जितने व्रत करें, जितने नियम धारण करें, जितने व्रतों को धारण करें, जितने आप व्रत कर लें, जितने उपास कर लें, जितने व्रत धारण कर लें, जितने आपकी मर्जी पड़े उतने व्रत करिए, जितने आप उपास करना हो उतने उपास करिए, जितने व्रत करना हो उतने व्रत करिए। सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कैसे भी व्रत आप धारण करेंगे, उन सभी व्रतों का पुण्य कैसे देना है, कब देना है, प्रेशर बढ़ा दो भाई, कब देना है, कैसे देना है, ये पुण्य की बात केवल शिव की पंचायत में बैठकर ही होती है। शिव पंचायत के अंदर आवाज नहीं जा रही है पंडालों में, पंडालों की आवाज खोलिए ना भाई। शिव पंचायत में भगवान शंकर की पंचायत में 5 देवताओं की प्रधानता मानी गई। सूर्य नारायण भगवान, भगवान नारायण, भगवान गणेश, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी और भगवान देवाधिदेव महादेव। थोड़ा सावधानी से कथा का लाभ लीजिएगा। विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि की कथा है। कुछ इसमें से ऐसा लेकर चले जाओ कि 3 महीने बाद आप और हम जब मिलें तो आपका पत्र इस व्यासपीठ पर रहे। हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, जब हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने का प्रयास करते हैं, जब हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारने के लिए उत्सुक होते हैं, प्रयास करते हैं, तब भगवान की प्राप्ति कराने के लिए स्वयं सूर्यदेव, स्वयं नारायण, स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा, स्वयं श्री गणेश जी महाराज हमको प्रेरणा देते हैं, हमको प्रेरणा प्रदान करता है। आप बेकार जगह जा रहे हैं, मदिरा पान के लिए जा रहे हैं, मांसाहार के लिए जा रहे हैं, आप व्यसन में डूबने के लिए जा रहे हैं, आप गलत संगत की ओर जा रहे हैं, आप गलत विचारों की ओर जा रहे हैं, गलत सोच की ओर जा रही जाती है कि मैं वाराणसी जाऊं कि ना जाऊं, मैं काशी जाऊं कि ना जाऊं, मैं अयोध्या जाऊं कि ना जाऊं, मैं प्रयाग जाऊं कि ना जाऊं, ये विचार आपकी चित्त वृत्ति में रमा रहे हैं। होटल में जाने के लिए आपको सोचना नहीं है, व्यसन में डूबने के लिए आपको सोचना नहीं है, कोई ना कोई अड़चन सम्मुख में आ जाती है। और यदि आपने मन बना लिया, आपने विचार कर लिया, आपने अपनी दृष्टि, आपने अपना चित्त वृत्ति, मन को प्रबल बना लिया कि नहीं मुझे कथा में जाना है,
मुझे कथा में पहुंचना है, मुझे कथा में जाना है। जब ऐसा मन आपका बन जाता है, जब आपने विचार कर लिया कि मन आपका जब हो गया कि मुझे कथा में जाना है, कथा में पहुंचना है, तो फिर शिव पंचायत के 5 देव, माँ भवानी, सूर्य बाबा, सूर्य नारायण भगवान, मेरे स्वयं नारायण भगवान, श्री गणेश जी महाराज और भगवान शंकर, शिव पंचायत के 5 देव ऐसे होते हैं। जब हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं, हम धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, हम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी ना किसी परमार्थ के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये शिव पंचायत के 5 देव हमें इतना बल उत्पन्न कर देते हैं कि हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अधर्म के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर धर्म के लिए रोका जाएगा। असत्य के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर सत्य के लिए रोका जाएगा। सत्य के लिए रोकेंगे, सत्य के लिए रोकने का प्रयास करेंगे, सत्य के लिए रोका जाएगा। गलत काम के लिए कोई नहीं रोकेगा, पर अच्छे काम के लिए रोका जाएगा। अच्छे काम के लिए रोक देंगे। शिव पंचायत का सबसे बड़ा कार्य रहता है कि जीव को शरणागति कैसे मिले। सोमवार का आपने व्रत किया है, मंगलवार का आपने व्रत किया है, बुधवार का आपने व्रत किया है, गुरुवार का व्रत किया है, शुक्रवार का व्रत किया है, शनिवार का व्रत किया आपने, जो भी व्रत धारण करें, जितने व्रत आप लोगों ने करे, उन सब व्रतों का पुण्य फल आपको कैसे मिले, आपको कैसे प्राप्त हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभुतार तू। शिव पंचायत का कार्य है आपको अच्छी जगह ले जाना, श्रेष्ठ जगह लेकर जाना, ये शिव पंचायत का कार्य है। एक बात आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेले की भीड़ में बच्चा अपने पिताजी का हाथ पकड़ा, ये माँ गंगा जी के घाट पर, माँ गंगा जी के तट पर, माँ गंगा की गोद में, बाबा विश्वनाथ की साक्षी में, सतुआ बाबा जी की गौशाला के प्रांगण में, इन सभी संत साधुओं के सानिध्य में जो ये अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। तब तक वो मेला ठीक लग रहा है, जब तक वो अपने पिताजी का हाथ पकड़ा। और मालूम पड़े भीड़ में चलते 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 पिताजी का हाथ छूट गया। अब वो बच्चे को बिस्कुट अच्छा लगेगा, टॉफी अच्छी लगेगी। मान लो वो पुलिस वालों के पास पहुंच भी गया, पुलिस वाले भैयाओं ने उनको कहीं टॉफी बिस्कुट दे भी दिया, तो उस बच्चे को वो टॉफी बिस्कुट ठीक नहीं लगेगा। वो टॉफी बिस्कुट में उसकी रुचि नहीं रहेगी, वो वेपर्स में, वो कुरकुरे में उसकी रुचि नहीं रहेगी, उसको ठीक नहीं लगेगा। रोएगा, तड़पेगा, नहीं भी रोएगा तो अपने पिताजी से मिलने के लिए तड़पेगा, अपने पिता से तड़प रहा है। अब उसको ना मेला अच्छा लग रहा है,
अब उसको ना टॉफी अच्छी लग रही है, अब उसको ना कुरकुरा अच्छा लग रहा है और ना उसको कोई खाने पीने का सामान अच्छा लग रहा है न। मेला कितने अच्छे से घूम रहा था, कितना सुंदर मेला बनाया, काशी का मेला है बड़ा सुंदर है, प्रयागराज का मेला है बड़ा सुंदर है, अयोध्या का मेला है बड़ा सुंदर है, ब्रज का मेला है बड़ा सुंदर है। उसको कितना कितना खुशी मिल रहा था, कितनी अच्छी उसके अंदर एक एनर्जी थी, कितना अच्छा उसके अंदर एक उत्साह था। पर वो मेला ठीक उसको अच्छा लग रहा था, अच्छा दिख रहा था, पर वो पिता का हाथ छूटने के बाद, पिता का हाथ छूट जाने के बाद वो मेला ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि पिता का हाथ छूट गया तो वो मेला उसको ठीक नहीं लगा। हमारा आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पावन मां गंगा जी की गोद में बैठकर बाबा विश्वनाथ की धरा में इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप और हम भी जब तक मेरे विश्वनाथ का, जब तक मेरे भोलेनाथ का हाथ पकड़े हैं तब तक संसार अच्छा लगता है। जिस दिन बाबा का हाथ छूट गया तो संसार श्रेष्ठ नहीं लगता है। फिर संसार श्रेष्ठ नहीं लगेगा, फिर वो संसार की श्रेष्ठता नहीं होगी। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा के चरणों में है। कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक हम हमारे बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल का मतलब ही यही है कि हम बाबा के दरवाजे पर, बाबा की चौखट पर जाकर, बाबा के शिवालय पर जाकर, बाबा के मंदिर में जाकर जब हम एक लोटा जल भगवान विश्वनाथ को, जब हम एक लोटा जल अपने घर के नजदीक में जो शिवालय होता है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर होता है, मेरे घर के आपके आसपास में जो शिवालय हो, उस पर जब हम एक लोटा जल शंकर के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तब बाबा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। और जब तक हम जल चढ़ा रहे हैं, ये मानकर चलना, तब तक हमारा हाथ, हमारा बाप, हमारा पिता पकड़ा हुआ है, हमें घूमने नहीं देगा, हमें भटकने नहीं देगा। हमें वो भटकने नहीं देगा, हम उसका हाथ पकड़ कर रखें। कितना सुंदर एक चरित्र आता है शिव महापुराण का। अवंतिकापुरी में स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के अंतर्गत एक चरित्र आता है, कारकोटेश्वर महादेव का चरित्र। कौन से महादेव हैं? कारकोटेश्वर। जो 84 महादेव हैं अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में 84 महादेवों में 10वें नंबर के महादेव आते हैं कारकोटेश्वर महादेव। हर सिद्धि माता के मंदिर के ही प्रांगण में कारकोटेश्वर महादेव हैं। स्कंद पुराण का अवंती का खंड वर्णन करता है। कद्रू और वीनता दोनों में विवाद हो गया और कद्रू ने अपने बेटों से कहा, अपने बच्चों से कहा, जो उसके सांप सर्प बच्चे थे, उन सांपों से कहा कि मेरा वीनता से झगड़ा हुआ और मैंने कह दिया है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व का जो घोड़ा लगा है, उसकी जो पूंछ लगी है, वो पूंछ मैंने कह दी काली और वीनता कह रही है सफेद। अब मेरे जितने बच्चे हैं ये सब जाएं और सूर्य नारायण भगवान का जो अश्व है, अश्व का जो पूंछ है, उस पूंछ को सब सांप उससे लपट जाएं तो वो वीनता को काली दिखना चाहिए, शर्त मुझे जीतना चाहिए।
उसमें कुछ सर्प ऐसे थे जो अपनी माता को ज्ञानोपदेश देते हैं। माँ, तू ऐसी शर्त रखी क्यों जिसमें किसी का दिल दुखे, जिसमें झूठ बोलना पड़े। कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, खूब करो, मना नहीं। विचार करिए जरा, कई माताएं ऐसी हैं, कई बहन ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका जेब में से पर्स चले गया मान लो। कई माताएं ऐसी हैं जिनकी चेन चली गई, कोई का मंगलसूत्र चले गया, कोई का कुछ सामग्री चली गई, मान लो गया। कौन चुरा कर लेकर गया? कोई चोटा। अब जरा विचार करिएगा, वो चोटा इतने सालों से चुरा रहा है तो भी चोटा की चोटा ही है, उसका प्रमोशन ही नहीं है। वो आज तक चोटा है। किसी की चेन चुराई होगी, 25-50 हजार 1 लाख रुपए की चेन चुराई होगी तो लखपति तो बन जाना था उसको, करोड़पति तो बन जाना था अभी तक चोर चोर कर। पर वो आज तक पूर्व में भी चोटा था, आज भी चोटा है, और उसका पूरा खानदान चोटा है, क्योंकि वो चोर चोर के चोटा बना हुआ है। पर आज तक वो श्रेष्ठ नहीं बन पाया। और जिसके गले की चली गई, जिसका जेब का चले गया, मेरे कुबेर भंडारी ने, मेरे विश्वनाथ ने, गया था 1 तोले का दिला दिया 3 तोले का, उस विश्वनाथ ने उस पर कृपा कर। चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ, चोटे का प्रमोशन नहीं हुआ। हरिद्वार में एक बार 5 दिन का शिव महापुराण का सत्संग था। कई आप में से ऐसे होंगे जिनने सुना होगा। 5 दिन गंगा जी के घाट पर स्नान के लिए गए तो वहां एक बुजुर्ग माता रो रही थी, आंखों में आंसू भरा हुआ था, रो रही। हमने पूछा, माँ क्यों रो रही है? महाराज जी, मेरा बैग चले गया, कपड़े चले गए और पैसे चले गए। हमारे साथ आशीष थे, हमने कहा आशीष इनको किराया वगैरह दो, ये अपने घर जाएंगे। उसने कहा नहीं महाराज जी, हमको नहीं चाहिए, हमारे पास में ये किराए के लायक तो हैगा। पर दुख एक बात का है महाराज जी, यहाँ इतने लोग गंगा स्नान करने आते होंगे और कितने भाव से आते होंगे, और कोई उनका सामान चले जाता होगा तो उनका कितना दिल दुखता होगा। हमने कहा माँ, भगवान को मालूम था कि ये पृथ्वी पर जाकर चोटा बनेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर छल करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। भगवान को मालूम था ये पृथ्वी पर जाकर कपट करेगा, फिर भी भगवान ने उसको जन्म दिया। क्योंकि इस पृथ्वी का बैलेंस करने के लिए अच्छे भी भगवान जन्म देता है और बुरे भी भगवान जन्म देता है, इसकी बैलेंसिंग मिला। अच्छे भी वो जन्म दे रहा है और बुरे भी जन्म दे रहे हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या लेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या खरीदेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करेंगे। अच्छाई भी, काशी की पवित्र धरा पर आप स्नान करने जाएं, मां गंगा जी का स्नान करिए, मणिकर्णिका का दर्शन करिए, बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करिए, काल भैरव जी का दर्शन करिए, भगवान श्री हनुमतलाल जी का, मां जगत जननी दुर्गा का दर्शन करिए, मां अन्नपूर्णा का दर्शन करिए, महामृत्युंजय मंदिर का दर्शन करिए। प्रत्येक अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो कुछ अच्छा ही ग्रहण करना, कुछ अच्छा ले लेना, वो अच्छा हमारे जीवन को अच्छा बना देगा। वो हमें अच्छा बना दे। सर्पों ने कहा, सर्प बोले, मां कद्रू माता, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों घोड़े की पूंछ को काला करने में लगी हुई है?
और वो बीनता माता गलत नहीं कह रही है, माता बीनता कर रही है कि सूर्य नारायण भगवान के अश्व जो लगे हैं उनकी पूंछ भी सफेद है, तो माँ बीनता गलत नहीं कर रही, वो सत्य कह रही। पर कद्रू माँ अपने बच्चों से कह रही है कि मैं तुम्हारी माता हूं, मैंने जो बोला है वो होना चाहिए, मैं जो बोलूंगी वो होना चाहिए, मैं तुम्हारी माँ। जाओ जाकर अश्व की पूंछ से लपेट जाओ और पूंछ काली दिखना चाहिए, सारे के सारे नाक चले गए। और करकोट सर्प कुछ सर्पों के साथ रुक गया। उसने कहा मां, गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता, आप मेरी मां हो पर गलत चीज में मैं साथ नहीं दे सकता। झूठ बोलने में, कपट करने में, बेईमानी करने में मैं साथ नहीं दे सकता। कल आपको परसों भी कथा में कहा था, निंदक शिव को प्रिय नहीं है। कथा में कहा था नकली शिव को प्रिय नहीं है और नास्तिक शिव को प्रिय नहीं है। ये तीनों प्रियता नहीं शिव। सर्पों ने कह दिया मां, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे ही नहीं, हमें नहीं जाना। कारकोट सर्प ने मना कर दिया, साथ में कुछ सर्प थे उन्होंने मना कर दिया। कद्रू माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने कह दिया, तुम मेरे पुत्र होकर, मेरे बेटे होकर तुम मुझको मना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जब राजा जन्मेजय यज्ञ करेंगे उस यज्ञ में तुम्हारी आहुतियां दी जाएगी, तुम साफ उस आहुति में जाओगे, बस बस। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने जब सर्प यज्ञ करा तो उसमें सर्पों की आहुतियां दी जा रही थी। सर्प क्या? कारकोट के पास में सारे सांप आ गए। जो सर्प माता कद्रू के पास में नहीं गए, जो कद्रू के कहने पर, माता कद्रू के कहने पर जो सर्प अश्व की पूंछ पर लपेटने नहीं गए, वो सारे सर्प इकट्ठे होकर कारकोट के पास में आ गए। सारे के सारे सर्प कारकोट के पास में आकर बोले, हमें माता ने श्राप दे दिया है, अब हमें भस्म होना ही है, अब हम मरेंगे। हमारी माता ने हमको श्राप दिया है, हमें मरना है, हमारे प्राण छूटेंगे, हमारे को जाना है। कारकोट सर्प कहता है, क्यों चिंता करते हो? क्यों क्यों चिंता किस बात की करना है? किसकी? क्यों चिंता करना? शिव जी के गले में बासुकी नाग पड़ा हुआ, शंकर जी के गले में सर्प पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो बोलो, जम के बोलो। पड़ा। दर्शन किए फोटो में, चित्र में, मूर्ति में? बोलो, जम के बोलो जरा, दोनों हाथ उठाकर हर हर मां करें ना दर्शन सबने। शिव जी के गले में सांप पड़ा हुआ है। शंकर भगवान, शिव जी के मस्तक पर चंद्र लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? शिव जी ने चांद को अपने मस्तक पर, चंदा को क्यों धारण कर रखा? क्यों? किस लिए? भगवान शंकर के मस्तक पर जटा में गंगा जी विराजमान है। शिव जी ने गंगा को क्यों विराजमान कर रखा है? किस लिए? क्यों डमरू भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? क्यों त्रिशूल भगवान शंकर अपने हाथों में रखे हैं? किस लिए? ये बहुत बहुत विचारणीय प्रश्न है जो आप और हमारे हृदय में, चित्त में रमते रहते हैं कि शिव जी के गले में सांप क्यों है? शंकर जी के गले में सांप क्या शंकर जी की रक्षा के लिए है? शिव जी के गले में जो सर्प पड़ा है क्या शिव जी की रक्षा के लिए है? जम के बोलो। नहीं, शिव जी के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वासुकी
वो शंकर भगवान की रक्षा के लिए नहीं है, वो वासुकी अपनी खुद की रक्षा के लिए है कि मैं शंकर के करीब में रहूंगा तो मैं जन्मेजय के यज्ञ में भस्म नहीं हो पाऊंगा। मैं शिव के करीब में हूं। एक नाग, एक सांप, वासुकी सर्प भी हमको प्रेरणा दे रहा है। शंकर जी के गले में पड़ा हुआ सर्प हमें प्रेरणा दे रहा है कि माता ने श्राप दे दिया कद्रू ने कि सर्प तुम मेरे कहने पर नहीं चले हो तो जन्मेजय के यज्ञ में तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है क्योंकि वो गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुख से जप रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय मुख से जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मुख से जप रहे हो। आप शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण कर रहे हो, ये विचार कर लेना कि आपने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली है। फिर दुनिया का कोई की सामर्थ्यता नहीं कि आप नीचे आए, आप उन्नति की ओर ही बढ़ोगे, ऊपर की ओर बढ़ोगे। महाराज किसकी सामर्थ्यता, कौन की सामर्थ्यता हो, कौन किसकी सामर्थ्यता हो। इसलिए कल कथा में एक बात कही थी, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। हम शिव को बस इतना कह सकते हैं कि उसके करीब में जब हम पहुंचे, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे तो शिव हमें स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार फिर हम भटकते नहीं। शिव की रक्षा के लिए सर्प गले में नहीं है, सर्प स्वयं की रक्षा के लिए गले में है, स्वयं की रक्षा के लिए। और फिर निवेदन है सनातन धर्मियों से, सारे भारतीयों से, भारत की भूमि पर रहने वाले एक एक सनातनियों से निवेदन है कि जैसे सर्प में अकल आ गई, सर्प में बुद्धि आ गई, शंकर के गले में जाकर बैठ गया, अब भस्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है, एकजुट होकर जब हम सब सनातनी एक जगह शंकर की शरण में बैठेंगे तो विधर्मी की इतनी दृष्टि नहीं कि तुम्हें भस्म कर, किसी सामर्थ्यता नहीं, किसी की सामर्थ्य। कल पत्रकार बंधु मिले थे, बाबा जी कुछ प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधु कहे होंगे तो बाबा जी नहीं माने सतुआ बाबा जी, तो उन्होंने कहा महाराज जी थोड़े से पत्रकार बंधु आवे तो कुछ प्रश्न है उन्हें करना। तो सतुआ बाबा जी कल बोले कि उनके कुछ प्रश्न हैं, आपसे उनको बात करना है। हमने कहा जी महाराज जी। तो कल जहां हम ठहरे वही नीचे हाल में उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी
एक ये नई चीज है कि अयोध्या है हमारी, ज्ञानवापी हमारी, मथुरा हमारी, ये सारा मांगा जा रहा है। ये श्रेष्ठ है क्या? हमने उनसे कहा कि अपने बाप की जागीर तो बच्चा मांगेगा। हम किसी दूसरे का नहीं मांग रहे हैं, हम हमारे बाप का मांग रहे हैं। और फिर हमने पत्रकार बंधु से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टी है तुम अपने पड़ोस के बच्चे को दे दोगे क्या? नहीं महाराज जी, हम हमारी औलाद को देंगे। तो बस ये पूरे भारत की भूमि के जितने मंदिर, शिवालय, देवालय हैं, ये भारतीयों की प्रॉपर्टी है, इसको दूसरे धर्म को नहीं दे सकते। भारतीयों की प्रॉपर्टी है ये सारा एक हमारे भारतीयों का एक आनंद सुख है, हम दूसरे को कैसे दे दें? कि हम वासुकी नाग जैसी विद्वत्ता रखना, चंद्र जैसी विद्वत्ता रखना। भगवान शंकर को चंद्रमा की जरूरत नहीं है, चंद्रमा को शिव की जरूरत है। शिव को चंद्र की जरूरत नहीं, चंद्र को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को सांप की जरूरत नहीं, सांप को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को विष की जरूरत नहीं, विष को शिव की जरूरत है। शंकर भगवान को गंगा की जरूरत नहीं, गंगा को शंकर की जरूरत है। यहां शिव सबको चाहिए। अगर गंगा मैया कह दी भागीरथ बाबा से कोई मुझे झेलेगा, शंकर भगवान की जटा में भगवान शिव ने झेल लिया। विष कौन पिएगा? शंकर की शरण में चलो, शंकर झेल सकते हैं। सर्प कहता है मुझे कौन बचाएगा? शंकर की शरण में चलो। चंद्रमा को काया रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गया, शरीर गलने लगा, आखिरी में किसकी शरण जाए? तो नारद जी ने कह दिया शिव की आराधना कर। सोमनाथ में बैठकर शिवलिंग की आराधना करा। शंकर जी प्रसन्न होकर बोले क्या चाहता है? बस मेरी काया ठीक कर दी, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूं। क्यों? चंद्रदेव कहता है अगली बार मुझे कोई श्राप नहीं देगा, बच जाऊंगा, इसलिए आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरे शंकर भगवान को, शंकर भगवान फिर निवेदन है, एक लोटा जल आप शिव जी को दे रहे हो, यह मत समझना कि शंकर भगवान को तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत है। जरूरत शंकर भगवान को नहीं है, उसके तो मस्तक पे गंगा बैठी है 24 घंटे, जब खटका चालू करेगा पानी नीचे आ जाएगा। तुम्हारे एक लोटे जल की जरूरत शंकर भगवान को नहीं, तुम्हें एक लोटे जल की जरूरत है कि शिव को चढ़ाएंगे तो शंकर हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि कर देगा, हम उसकी शरणागति ग्रहण करेंगे। आप उसकी शरणागति ग्रहण करें। कद्रू